स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये मेरी मंडी के जो हमारे हेडक्वार्टर में दूसरी प्रेस वार्ता है सभी साथियों के साथ। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले करीबन 10-15 दिन में मुझे पूरे संसदीय क्षेत्र के हर इलाके में जाने का शुभ अवसर मिला है। वैसे तो हम इलाके के साथ अनजाने नहीं हैं, हम लगातार हर इलाके में जाकर पहले भी, चुनाव से पहले भी लगातार लोगों से मिलते रहे हैं। उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। और खास करके जो सदी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल में आई, मंडी संसदीय क्षेत्र के जिला कुल्लू में आई, जिला मंडी में आई, रामपुर में आई, उसमें हम लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे। रेस्क्यू ऑपरेशंस को हमने पूरी मजबूती से पूरा किया। प्रदेश के लिए 3650 करोड़ रुपए हम लेकर आए। उसके अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए एडिशनल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने विशेष निवेदन हमारे देश के आदरणीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से किया। और अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए आपके कमांद कटौला सड़क के लिए और पंडो चैल चौक सड़क के लिए लाने का हमने प्रयास भी किया। और उसमें कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए, क्योंकि ये दो ऐसी सड़कें हैं जो खास रूप से जिला मंडी के लिए, और जब आपदा के दौरान में मंडी से पंडो सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इन दोनों सड़कों ने ही एक लाइफलाइन का काम मंडी जिला के कुछ इलाकों में और मंडी को कुल्लू से जोड़ने के लिए इन सड़कों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए ऑन रिकॉर्ड मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए हमने 150 करोड़ रुपए लाने में हम सफल हुए हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा हमारी सोच मंडी के लिए पहले भी रही है। और अब मैं प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में गया हूं, उनका आशीर्वाद मांगा है। और पिछले 15 दिनों में हमने लगातार, चाहे वो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो मंडी जिला है, चाहे वो कुल्लू जिला है, चाहे वो रामपुर का शिमला जिला का इलाका है, चाहे पांगी भरमौर का चंबा जिला का इलाका है, हर क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया है। हर क्षेत्र की विभिन्नताएं हैं, हर क्षेत्र के अपनी समस्याएं हैं। मगर क्योंकि ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का है, इसलिए जो विधानसभा के प्रमुख मसले हैं वो तो हमने अपनी प्राथमिकता बनानी ही है। मगर उसके साथ साथ क्योंकि मैं सांसद का उम्मीदवार हूं, इसलिए मेरी प्राथमिकताएं जो है वो बड़ी प्राथमिकताएं पूरे संसदीय क्षेत्र की होनी चाहिए। उसमें मैंने कई बार अपने विजन को साफ किया है, और आज फिर से उसके ऊपर जो उसके 3-4 बिंदु है उस पर मैं नजर आपकी आपकी जो है नजर उसके ऊपर डलवाना चाहता हूं। और आपके माध्यम से प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता की नजर उसके ऊपर डलवाना चाहता हूं। पिछले कल मैंने मंडी के जो हमारा शहर है इसका विस्तृत दौरा किया, चाहे वो कोटली में था, चाहे मझवाड़ में था, चाहे कई वार्ड्स जो हमारे अलग अलग वार्ड्स हैं मंडी शहर के, वहाँ का हमने दौरा किया। और शाम को हमने एक विस्तृत चर्चा हमारे व्यापार मंडल के जो साथी है, क्योंकि वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है यहाँ के विकास में, कारोबारी है, व्यापारी है, उनके साथ भी मैंने रात को चर्चा करी। और उन्होंने जो यहाँ के हमें मसले बताए हैं शिमला मंडी शहर के, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। चाहे वो आपके स्मार्ट सिटी बनाने की है, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि स्मार्ट सिटी को बनकर रहेगी, और इसके लिए 1000 से 1500 करोड़ रुपए का बजट केवल मंडी शहर के लिए हम लाएंगे। इसमें मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2024 में खत्म हो जाएगा। मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि स्मार्ट सिटी 2.0 जो है वो खत्म हो, मगर निश्चित तौर से आने वाले समय में नई स्कीम इसकी शुरू होगी। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 1, 2 और फिर 3 ट्रांच 3 प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये होगा। और शहरी विकास मंत्री होने के नाते प्रदेश का
मैं गंभीरता के साथ विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह सकता हूं कि इसकी प्रक्रिया हमने पहले ही शुरू कर दी है और चुनावों के बाद जो है मंडी शहर को शिमला और धर्मशाला के तर्ज पर स्मार्ट सिटी से जोड़ा जाएगा। उसमें पार्किंग की फैसिलिटीज होगी, जैसे जाखू मंदिर में हमने एस्केलेटर लगाया है बुजुर्गों के लिए, वैसे ही एस्केलेटर्स जगह जगह पर मंडी शहर के अंदर जहां पर आवश्यकता होगी, खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए खास करके ये सुविधा हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। चाहे उसमें फुट ओवर ब्रिजेस है, चाहे उसमें अंडर पासेस है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंडी शहर के अंदर चलवाने की बात है, ई चार्जिंग स्टेशन लगवाने की बात है, और ब्यास नदी के ऊपर चैनलाइजेशन करना मेरी नंबर 2 प्राथमिकता सबसे बड़ी है। इस पे भी हमने पहले ही शुरुआत कर दी है। जब हमको त्रासदी में इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके कुल्लू से लेकर मंडी तक इसको बनाने का एक फैसला लिया है, और इसकी डीपीआर हमने जो है वो CWC वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दी है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी बतौर सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र का, कि मैं आने वाले समय में सेंट्रल वाटर कमीशन से, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से और लोकसभा में आपके तटीकरण का, ब्यास नदी के तटीकरण का प्राथमिकता पे मसला उठाऊंगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई भी आपदा आती है तो मंडी शहर के लोगों को नुकसान कम से कम हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उसी तर्ज पे जो हमारा ब्यास नदी है, उस पे जो हमारा पंचवक्तर मंदिर है, उस के कम से कम हमारा जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, उसमें हम एक बेहतरीन जो है रिवर फ्रंट का वहाँ पे निर्माण करवाएंगे, जिसमें बहुत सी फैसिलिटीज हमारे लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पार्क्स, और वहाँ पर जो है टहलने के लिए उनको वहाँ पर सुविधाएं मिले, बेंचेस लगाए जाए, उसका ब्यूटिफिकेशन लाइटिंग के माध्यम से हो, ताकि शाम की आरती जो है वो हरिद्वार के तर्ज पर, वाराणसी के तर्ज पर आपके जो है वो यहाँ पर ब्यास नदी पर मंदिर के सामने करवाई जा सके। और जो हमारा तीर्थ स्थल है मंडी शहर, जो है वो हमारे मांडव ऋषि की तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम रोज शाम को हो, बड़े खूबसूरती के साथ रोज वो हो। ये हमारा आने वाले समय के लिए एक विजन मंडी शहर के लिए है। और अनाज मंडी की भी कल मुझे बात की गई है, उसकी बेहतरीन करने के लिए वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और हमारे अगर पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, उसमें जो मेरी 5 प्राथमिकता हैं, मुझे लगता है आपको पहले ही पता है, मगर फिर से मैं उनको दोहरा रहा हूँ। नंबर 1 मंडी स्मार्ट सिटी, नंबर 2 बुबू जोत टनल का निर्माण, नंबर 3 जलोड़ी जोत टनल का निर्माण, नंबर 4 कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नंबर 6 हमारा जो आपका OPS का मसला जो हमने केंद्र सरकार से उठाना है, 9,000 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र ने प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित नहीं किए हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों को भी मैं ये कह देना चाहता हूँ, आप सरकार की स्थिरता के लिए हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ कार्य करें, क्योंकि वैसे तो ये सरकार पूरे 3.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, मगर जयराम जी की सरकार अगर कहीं गलती से बनती है तो पहले ही दिन OPS को प्रदेश के अंदर डी नोटिफाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये कर्मचारियों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। हमने ये कहा है कि हम चुनावों के बाद विधानसभा के अंदर कानून पारित करेंगे OPS के लिए, और ये एक्ट के माध्यम से कर्मचारियों के अधिकार को जो है वो सुरक्षित किया जाएगा, ताकि उसमें आने वाले समय में किसी भी सरकार द्वारा छेड़छाड़ ना हो सके। ये हमारी वचनबद्धता है, इस पे मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बात रखी है, और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री, एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय को हम आने वाले समय में प्राथमिकता से उठाएंगे। जहां तक हमारा जोगिंदर नगर और सरका घाट बेल्ट का बात है, एक सर्विसमैन एरिया का हब है। 2 बड़े प्राथमिकताएं हमारी इस इलाके के लिए है। एक CSD डिपो का निर्माण हमने वहां पे करवाना है, सैनिक अकेडमी धर्मपुर के अंदर, या फिर आपके सरका घाट के अंदर जो बन रही है या इन प्रोसेस है, उसको एक्सपेडाइट करवाना हमारा आने वाले समय में नंबर 1 प्राथमिकता हमारे पूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। और एक ऐसा मसला जो केवल
उस एरिया से संबंधित नहीं है, मगर पूरे हिमाचल के स्वाभिमान से संबंधित है। जिस तरीके से हमारे शहीदों ने देश के लिए जान दी है, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा है, चाहे वो सौरभ कालिया है, चाहे वो और ऐसे वीर सैनिक है जो हिमाचल के लिए शहादत जिन्होंने दी है। अब ये समय आ गया है कि हिमाचल की अलग रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मंडी संसदीय क्षेत्र, फ्रॉम मंडी, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी और इसको मैं पूरी गंभीरता से लोकसभा के अंदर आने वाले समय में उठाऊंगा कि हिमाचल की अलग रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि डिफेंस में जो है वो प्रदेशों को तवज्जो नहीं दिया जाता, मगर जो रीजनल एस्पिरेशंस हमारे प्रदेश की है और जो हाई रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रदेश के युवाओं की जो है वो सर्विसेज में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो आपका पंजाब रेजिमेंट है, चाहे वो JNK राइफल्स है, चाहे वो और जितनी हमारी बटालियंस है या रेजिमेंट्स है, ये समय आ गया है कि हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट आने वाले समय में होनी चाहिए, ताकि ड्यू ऑनर हिमाचल के जो हमारे योद्धा है जिन्होंने हिमाचल के लिए शहादत, चाहे वो पुलवामा में दी है, चाहे वो कारगिल के युद्ध में दी है, चाहे वो आपके अलग अलग जो स्कर्मिशेस बॉर्डर पर होते रहते हैं पाकिस्तान के साथ POK में, ये हमारी उनके लिए एक ट्रिब्यूट होनी चाहिए। और इस विषय को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सेंटिमेंट्स है, ये हमारा एक कर्ज है हमारे उन शहीदों के लिए जिसे हमें आने वाले समय में निश्चित तौर से उठाना है। और ये मेरा वादा है कि आने वाले समय में इस विषय को मैं पूरी गंभीरता के साथ हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ, मंत्री के साथ भी उठाऊंगा और हमारे लोकसभा के अंदर भी आने वाले समय में उठाऊंगा, ताकि हमारे जो यहाँ के सैनिक है, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको ये शहादत जो है वो सरकार की ओर से मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक और विषय है जो मेरा नंबर 1 प्राथमिकता मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, बतौर सांसद ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे सरकार की निधि से हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स की निधि से, जिस दिन हम सांसद बनेंगे उसके बाद एक भी आपको आवारा पशु जो है वो सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ये मेरा वादा है कि जहां जहां पर भी हमको गौ सदन बनाने की आवश्यकता होगी, हम नए गौ सदन का निर्माण करवाएंगे। जहां पर गौ सदन में बहुत सी पशुओं का जो है ज्यादा लोड पड़ रहा है, हम उसके लिए सेंट्रल से अलग बजट लाएंगे। मगर आवारा पशु, मुझे दुख होता है ये देखते हुए, जब भी हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं, कभी अभी अभी हमने पीछे कई रातों का दौरा किया, कई कई इलाकों में रात को हमने सड़क मार्ग से दौरा किया। रात को जो है वो हमारे पशु सड़क पर घूम रहे होते हैं। एक दिन मैं टनल से आ रहा था अपनी टकोली में, और रात को टनल के अंदर जो है पशु ही पशु थे। तो ये एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी गौ माता का रक्षा करें और रक्षा के साथ साथ उनकी सेवा करें। इसलिए ये मेरा वादा है कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां पर भी जो है कोई भी आवारा पशु आपको सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगी। इसके लिए चाहे हमको NGO के माध्यम से काम करना पड़े, चाहे प्रदेश सरकार का उसमें हस्तक्षेप करना पड़े। हालांकि मुख्यमंत्री जी इसके लिए पहले ही बहुत संवेदनशील है, उन्होंने पहले ही एक सेस जो है वो हमारे इसके लिए लगाया हुआ है, मगर फिर भी क्योंकि कई जगहों पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ जाता है, चारे की कमी रहती है, जो आपका उसमें तुरंत क्या वो दिया जाता है, उनको जो फीड दी जाती है उसकी कमी पड़ जाती है। तो इन चीज़ों को हम निश्चित तौर से पूरा ध्यान आने वाले समय में रखेंगे। ये मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, ये एज अ वॉलंटियर एक मंडी के लोगों के प्रति जो हमारी चिंता है, और खास करके जो हमारी सनातन के प्रति चिंता है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये मेरा वादा है कि एक भी आवारा पशु आपको जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर कहीं नजर नहीं आएगी, चाहे वो कुल्लू है, चाहे मंडी है, चाहे मनाली है, चाहे पांगी भरमौर है। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी पिछले कल मैं मंडी सदर के इलाके में मैंने विस्तृत दौरा किया, और मैंने यहाँ पर वीरभद्र सिंह जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया, क्योंकि वो एक सबसे टॉलेस्ट पर्सनैलिटी हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स में रहे हैं, जिनका एक अभूतपूर्व योगदान मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति है। और अक्सर आदरणीय जयराम जी ये सवाल हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि आपने या आपके पिताजी ने
आपकी माता जो यहाँ से सांसद रही, क्या कार्य मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति किया। तो मैं उनसे ये विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा और ये बात उनको याद दिलाना चाहूंगा आंकड़ों सहित कि क्या कार्य वीरभद्र सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर सांसद जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए किया है। जिसमें सबसे बड़ी सौगात जो है वो आपके कमान कटौला के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, उसका निर्माण जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मंडी से सांसद थे, चुने हुए सांसद थे और यहाँ से केंद्रीय मंत्री इस्पात के थे। उस समय इस विषय को केंद्र सरकार से टेकअप किया गया। जो हमारे दरंग के उस समय विधायक थे आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, उनके निवेदन पर इसको जो है कमान कटौला में साइट को सिलेक्ट किया गया और 2011 में इसकी प्रिंसिपल सैंक्शन 7,000 करोड़ की मंडी जिला के लिए मिली है और आज वो बेहतरीन तरीके से मंडी में बनकर तैयार हुआ है। ये सबसे बड़ी सौगात है जो मुझे ये नहीं पता कि उनको नजर क्यों नहीं आती है। मैंने तो उनसे विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि अगर थोड़ी सी यादाश्त कमजोर हो रही है तो बादाम खाया करे सुबह सुबह, तो आपकी यादाश्त थोड़ी सी जो है वो तेज हो जाएगी। और उसके साथ बल के अंदर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आपका नेर चौक के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी करीबन 2-2.5 हजार करोड़ रुपए की लागत से हुआ। ईएसआईसी जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट होता है उसके माध्यम से उसकी फंडिंग हुई। उस समय जो हमारे लेबर मंत्री थे केंद्र सरकार के, वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और यूपीए के समय में आया। उस समय भी वीरभद्र सिंह जी जो है हमारे केंद्रीय मंत्री थे, यहीं से सांसद थे। और साथ में हमारा कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेन का पहला फेज आया, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की समय में आया। तो ये सब चीजें हुई है। आप हमें विनम्रता पूर्वक ये बताएं कि आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, आप मंडी की डबल इंजन की बात करते हैं, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीकी सिपा सलाहकार में आते हैं। आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में मंडी के लिए लेकर आए, आप हमें बताने की कृपा करें। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाए, आप मुख्यमंत्री रहे, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आप मंडी के लिए लेकर आए। आप लगातार एयरपोर्ट की बात करते रहे कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। उस एयरपोर्ट की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है। उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन का पैसा करीबन 2,000 करोड़ रुपए केवल भूमि अधिग्रहण का होना था, वो आपने उसका प्रोविजन नहीं करवाया। आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो उसमें सैंक्शनिंग होनी थी वो नहीं हो पाई है। तो किस तरीके से आप कहते हैं कि मंडी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, ये मैं जो है वो पूछना चाहूंगा। तो ये केवल बातें करने से नहीं होती, बातें पूरी करने उनको करना पड़ता है, डिलीवरेंस करनी पड़ती है, तब जाकर चीजें पूरी होती है। वैसे ही मंडी का देव सदन है, पिछले कल मैंने उसका निरीक्षण किया, करीबन जो है वो 33 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 2017 में उसकी नींव वीरभद्र सिंह जी ने रखी, उसका बजट वीरभद्र सिंह जी ने दिया। आपके कुल्लू का देव सदन, उसका बजट और उसकी नींव वीरभद्र सिंह जी ने रखी। देव संस्कृति के प्रति जो हमारी गहरी निष्ठा है, हमारी सोच है, हमारी आस्था है, उसका प्रतीक है कि आज नजराने की प्रथा अगर देवी देवताओं को दी जाती है, चाहे कुल्लू दशहरे में दी जाती है, चाहे आपके मंडी के शिवरात्रि के मेले में दी जाती है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से, राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से दी जाती है। और वैसे ही हमारे जो पूर्व में दिग्गज नेता रहे हैं, मंडी के योद्धा रहे हैं, मंडी का शौर्य रहे हैं, स्वर्गीय पंडित सुखराम जी, हम उनको भी याद करते हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए दूरसंचार क्रांति में देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया। मंडी के लिए बहुत काम उन्होंने अपने समय में किया, जब नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में वो जो है दूरसंचार के मंत्री थे और हम उन चीज को याद करते हैं। ठीक है, बाद में कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, हम उन चीज में नहीं जाना चाहते, मगर ये रिकॉर्ड पर है कि जो भी कार्य उनके समय में हुए हैं वो एज अ कांग्रेस यूनियन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुए हैं। उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मंडी के लिए है वो हम उनको याद भी करते हैं और उनको विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी जो दिग्गज रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे
जो है वो मैं कह सकता हूँ एक किस्म से हमारा धरोहर है, और उसको उस नींव को हमें उस पे एक भविष्य में नई इमारत का निर्माण हिमाचल प्रदेश के अंदर करना है। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, जो सेंट्रल जोन्स आपके मंडी के अंदर बनाए गए, आईपीएच का सेंट्रल जोन बनाया गया, आपका पीडब्ल्यूडी का सेंट्रल जोन बनाया गया, आपका इसका बिजली बोर्ड का एचपीएसईबी का सेंट्रल जोन बनाया गया, तीनों का फॉरेस्ट का। आज अगर सीसीएफ यहाँ बैठता है, आज अगर चीफ इंजीनियर आपके बिजली बोर्ड का, आपका आईपीएच का और आपके पीडब्ल्यूडी का अगर मंडी के अंदर बैठता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द लेट चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह। और वैसे ही जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो भी हिमाचल के कंट्रीब्यूशन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। मंडी के खासकर अभी जो आपका आपदा के दौरान जो पैसा यहाँ पर बटा है, 1 लाख से बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर मंडी जिला में कहीं बटा है, जो 16 करोड़ में से सबसे ज्यादा पैसा कहीं बटा है, तो वो ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ, आरटीआई लगा सकते हैं जिन्होंने लगानी है, ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि वो पैसा सिराज के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी का विधानसभा एरिया है, वहां पर बटा। मैं खुद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उपस्थित रहा, चाहे वो थुनाग था, चाहे वो बाली चौकी थी, चाहे वो आपका जो है और एरियाज थे, वहां पर मैं खुद गया। आपके मंडी के पंचवक्तर का या मंडी के आपके पंडों का हमने खुद दौरा किया, और इलाकों का भी हमने दौरा किया, कुल्लू मनाली का हमने दौरा किया। और रिकॉर्ड हमने जो है अपने 15 महीने के कार्यकाल में 30 करोड़ रुपए की लागत से करीबन करीबन 200 नई मशीनरीज, जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स, और 20 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 25 नए बेली ब्रिजेस जो है हमने कोलकाता से मंगवाए। आज सारे मैकेनिकल डिविजन में वो ब्रिजेस पहुंच चुके हैं, चाहे आपका मैकेनिकल डिवीजन कुल्लू में है, चाहे आपका मैकेनिकल डिवीजन शिमला में है, चाहे आपका मैकेनिकल डिवीजन धर्मशाला में है। भगवान ना करे कोई आपदा आने वाले समय में आती है, तो हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, हमारे पास मशीनरीज है, और हम हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। और साथ में जो हमारा खून का तर ब्रिज है, जो हमारे मंडी में आता है, जो हमारे मंडी को जोगिंदर नगर के साथ जोड़ता है, इसके लिए हमने 3.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। अभी क्योंकि आपदा भी बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसकी वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी, खून का तर ब्रिज का कार्य इमीडिएटली, सस्पेंशन वैली ब्रिज जो हमारा ये लगेगा, इसका क्या बोलते हैं आपका वैली ब्रिज लगेगा, इसका कार्य शुरू हो जाएगा, उसकी सारी मेजरमेंट्स ली जा चुकी है। और वैसे ही जो हमारा पंडो का ब्रिज है और आपका ऊपर जो है औट का ब्रिज है, इसका हमने भारत सेतु योजना के तहत इसकी डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजी है, और जो वहां पे घोषणाएं आदरणीय नितिन गडकरी जी ने करी है, उसके माध्यम से इन ब्रिजेस का निर्माण पंडो का, औट का आने वाले समय में होगा। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो मंडी में आपका क्लब हाउस है, इसके साथ भी जो ब्रिज का निर्माण हुआ है, ये भी वीरभद्र सिंह जी की देन है। इसमें अभी सड़क जो है वो हालांकि बहाल हो गई है, एक साइड से थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ रही है, बॉटल नेक है, उसमें लैंड एक्विजिशन का मसला है, उसको भी मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम प्रोसेस चुनाव के बाद शुरू कर देंगे, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी हमारी मंडी शहर के अंदर आने वाले समय में हो। और एक बाईपास मंडी का आने वाले समय में जोगिंदर नगर रोड पर भी हम बनाने के लिए पूरा प्रयास आने वाले समूह में करेंगे। तो एज अ होल मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो एक होलिस्टिक विजन पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का है, उसको हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में पूरा करेंगे, चाहे वो मंडी शहर के लिए है, चाहे वो कुल्लू के लिए है, चाहे वो मनाली के लिए है, चाहे बंजार के लिए है, चाहे वो आपके जनजातीय क्षेत्रों के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला जो मैं जनजातीय क्षेत्र के लिए बोलना भूल गया था, हमारा नौतोड़ का मसला बड़े लंबे समय से वहां पर पेंडिंग है, क्योंकि वहां पे लैंड होल्डिंग्स हमारे जो लोग हैं उनकी बहुत कम है, तो परिवार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए नौतोड़ के पट्टे दिलवाना ये हमारी प्राथमिकता जनजातीय क्षेत्र के अंदर रहेगी। उसमें कुछ अमेंडमेंट हमारे एफसीए और एफआरए रूल्स में करने की आवश्यकता है। इसको प्रदेश सरकार ने पहले ही शुरुआत इसकी कर दी है, इसका एक नया बिल लेकर आए हैं, मगर वो बिल अभी ऑनरेबल गवर्नर के पास, राज्यपाल जी के पास अभी विचाराधीन है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि जल्द वो इसको प्रोसेस करे,
वापस विधानसभा के अंदर भेजें, ताकि इसका एक्ट आने वाले समय में बने और हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो हित है उसकी सुरक्षा आने वाले समय में हो, ये मैं प्रयास करूंगा। और अंत में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जितना पोटेंशियल हमारे ब्यास नदी पर या और नदियों पर हाइड्रो पावर को और किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, उसको भी हम आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी एक नया प्रोजेक्ट एचपीसीसीएल का आपके यहाँ पर थौना प्लाउन हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन हुआ है एचपीसीसीएल द्वारा। उसकी अभी स्वीकृति एफसीए की अभी हमें बड़े लंबे समय बाद के प्रदेश सरकार को मिली है। उसको भी हम जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही हमारा जो सुकेती खड्ड है, इसकी चैनलाइजेशन के लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे भी काफी नुकसान मंडी शहर के लोगों को हुआ है। पहली प्राथमिकता रहेगी ब्यास नदी का चैनलाइजेशन और दूसरी प्राथमिकता रहेगी आपके सुकेती खड्ड के चैनलाइजेशन की। तो ये मेरा एक टोटल विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। बाकी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि आपदा के दौरान हमने सबसे ज्यादा पैसा मंडी में दिया है, लेकिन जयराम जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपनों को ही, कांग्रेसियों को ही वो पैसा बांटा है और अंदर बांटा है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा है ये चीजें तो कोई हमने पर्सनल तो दिया नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हर चीज की आप आरटीआई निकाल सकते हैं, हर चीज का आप तो खुद माननीय विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में प्रश्न लगा लीजिए कि किसको कितना पैसा बेटा है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिप्टी कमिश्नर को, आपके जो तहसील के अधिकारी है उनको देना पड़ेगा। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसको कितना पैसा मिला। आरटीआई ले ले, साफ हो जाएगी बात। तो इसमें हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये लगता है ये चुनाव जो है पारिवारिक मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि आपने भी कहा कि अभी 15 मिनट 1 घंटे का भाषण दिया मैंने। और भी हद से आगे बढ़ के आपको महाजोर और बेशर्म मुख्यमंत्री को बेशर्म कह रही है, तो ये चुनाव किस ओर जा रहा है? चाहे वो हमारे व्यापारी है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे देव समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनसे बैठ के बात करते हैं। और जब मैंने देव समाज के लोगों से बात करी कुल्लू जिला के अंदर, तो मुझे कुछ चिंताएं उन्होंने व्यक्त करी। नहीं है, उनकी चिंता है। अब उस पर वो क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रहे, ये आर्टिकल छपे हैं, उन मैगजीन को भेजा आज तक कि ये सच नहीं है, आप झूठ छाप रहे हैं। अगर आपके बारे में कोई इस तरीके का लिखेगा तो आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, आपका वकील लीगल नोटिस भेजेगा। क्या मोहतरमा ने कोई लीगल नोटिस भेजा आज तक? नहीं भेजा। तो ये मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी ओर से नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उन्होंने चिंता व्यक्त करी और उस चिंता को हमने आगे व्यक्त किया। अब अगर कोई बागवान किसान कोई चिंता व्यक्त कर रहा है तो हमारा दायित्व है कि हम उस चिंता को मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने व्यक्त करें। एज सिंपल एज दैट। देखिए वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मैं तो पहले कह चुका हूं कि सबसे ज्यादा अगर हमारे पूर्व रियासतों के लोग अगर किसी पार्टी के अंदर है, ऑन रिकॉर्ड है, पटियाला के महाराजा कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। कुल्लू के महाराजा राजा पूर्व राजा कौन सी पार्टी में है? मैसूर के महाराजा कौन सी पार्टी में है? जयपुर के महाराजा महारानी, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया साहब कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई तूल नहीं है। पर ये जरूर है कि शहजादे जो है वो हिमाचल में नहीं होते। हम राजपूत है और हम हिंदू है। अगर कहना है तो राजा कहे, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, औरों के लिए कह रहा हूँ, ये कहे। तो ये बिना मतलब की बातें, जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसी बातें करना, ये इसका कोई औचित्य नहीं। मिस्टर सिंह, जो लाहौल स्पीति में जो दलाई लामा के डिवोटीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्लैक टाइप, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपका इसके बारे में? देखिए ऐसा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना जो है वो इस इंसिडेंट से नहीं है। और अगर वो एलेज कर रहे हैं कि हमने करवाया, अगर कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना होता तो हम मंडी में करते, हम जो है सुंदरनगर में करते, कुल्लू में करते। जनजातीय क्षेत्र में जाकर, स्पीति में जाकर विरोध करने का कोई औचित्य है? ये तो वहां की लोगों की भावना है। आदरणीय दलाई लामा जी
is one of the most renowned personalities, spiritual personalities, not only in India but in the entire world. वो नोबल पीस प्राइज के विजेता है, धर्म गुरु है, जिनको बौद्ध धर्म के लोग अपना भगवान मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनके भगवान के बारे में, उनके स्पिरिचुअल गुरु के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे, उनको अपशब्द कहे, तो निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो प्रीचर्स है, उनका गुस्सा निकलना स्वाभाविक है। और वही चीज हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है। कि आपको आपकी माता जी ने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया। उनके शब्द उनको मुबारक। समाज में लेकिन उनके अपने माता पिता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर अपने नाम पे मांगे तो और वो जो मोदी जी के नाम पे मांग रही है उनका क्या है, खुद के नाम पे मांगे। नहीं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलने की बात करी है, कुल्लू के अंदर नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात करी है, रोजगार के नए साधन पैदा करने की बात करी है। और हमारी सरकार ने पिछले 15 महीने में जो है वो 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। अगर इसका भी शक है भाजपा को तो इसका भी रिकॉर्ड आरटीआई से निकलवा ले कि हमारे आईपीएच में कितने पंप ऑपरेटर, पंप फिटर के, आपके पैरा ऑपरेटर्स के नौकरियां दी गई है। आपके वन विभाग में वन मित्र की कितनी नौकरियां निकाली गई है। आपके शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेबीटी और टैट की कितनी नौकरियां निकाली गई है। और उसके साथ साथ जो है हमारे माइनिंग गार्ड्स की कितनी नौकरियां निकाली गई है। कुल मिलाकर 22,000 नौकरियां की हमने कैबिनेट से क्लियरेंस करवाई है। मैं खुद उन कैबिनेट्स का हिस्सा रहा हूं, तो मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह सकता हूँ। एक विषय और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, लगातार आदरणीय जयराम जी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये आपने इनकी हितों की रक्षा नहीं करी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हर यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है, चाहे वो हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला के अंदर है, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर है। मगर केवल एक मात्र कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रोविजन के उसको आपने यूनिवर्सिटी बना दिया, कई कॉलेजेस को उसके साथ अफिलिएट कर दिया। इस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो संस्थान हैं उनकी वैल्यू नहीं बनती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। आज की डेट में यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। आज की डेट में रैंकिंग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत हाई है। उनकी पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए थी वो पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और एकेडमिक साइड से वहाँ पर जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, प्रो वाइस चांसलर्स हैं, एकेडमिक स्टाफ है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की रहनी चाहिए थी, जिसके लिए आदरणीय जयराम जी की सरकार ने कोई काम इस दृष्टि से नहीं किया। जब आप वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो रैंकिंग देखी जाती है। रैंकिंग किस हिसाब से? नेशनल रैंकिंग है, क्योंकि कल से यहाँ से ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चों ने बाहर नौकरी के लिए बाहर के राज्यों में जाना है। फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी टू हैव गुड रैंकिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड वेरियस अदर जो हमारी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है। केवल आपने एक कॉलेज के अंदर, एक भवन में जो है वो आपने एसपीयू को शुरू कर दिया। और मुझे दुख है ये कहते हुए, मगर ये शब्द कटुर है और मगर सत्य है कि आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है एक अखाड़ा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का बनकर रह गया। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पे सब विचारों के लोगों को आकर आगे बढ़ने का विचार मंच होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये हमारा विद्या का केंद्र है। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, मगर इसके क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ
एकेडमिक एक्सीलेंस और जो हमारे यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स हैं या आपके और लोग हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या चीज़ें हैं, वो भी आज एक जो है प्रश्न का जो है चिंता का विषय है। एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि एसपीयू ग्रो करे, मगर सही दिशा में आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे, मगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल जो करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इंडिया अलायंस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सीपीआई, सीपीआईएम और सीटू, उन्होंने भी, और आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी मंडी संसदीय क्षेत्र में और पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने का खुला ऐलान किया है। ये हमारे साथ काम भी कर रहे हैं और अपने काडर को भी इन्होंने हर जगह पे एक्टिवेट किया है, मंडी में भी किया है। उसके लिए मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने कल, मुझे वहाँ के लोग मिले थे, उसमें कुछ जो है प्राइवेट लैंड उसमें निकल कर आई है। तो ऐसा है, उसमें थोड़ा सा वो रेवेन्यू का मसला है। अब उस पर मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर मैंने कल भी उनको पूरा वो कहा है, आश्वासन दिया है कि इसमें हम क्या जो भी कर सकते हैं, मैं जो भी हो सकता, तो जो भी आपका विषय बिल्कुल सही है। आने वाले समय में हम इसमें इलेक्शन के बाद इसमें मैं पूरा अपना जो है वो एक सकारात्मक भूमिका, अलग से जमीन दिलवानी है या उसी में इंतकाल करना है, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर जो भी होना है हम करेंगे। देखिए, शिवधाम प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर हमारी प्राथमिकता जो मंडी संसदीय क्षेत्र और खास करके हमारे मंडी शहर के अंदर जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनका जीर्णोद्धार करना पहली प्राथमिकता है। वहाँ पे कॉरिडोर बनवाना, ये हमारी प्राथमिकता है, जो एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़े। बाहर से मंदिर बनाकर रेप्लिकाज यहाँ बनाना, जगन्नाथपुरी की रेप्लिका यहाँ बना देना, द्वारकाधीश की रेप्लिका यहाँ बना देना, महाकाल उज्जैन की रेप्लिका यहाँ बना देना, उसमें आप मंदिर तो बना देंगे, मगर उन मंदिर के अंदर आस्था कैसे पैदा करेंगे? वो तो नहीं हो सकती है। तो वो तो केवल एक शो पीस बनकर रह जाएंगे। असली आस्था हमारी इन मंदिरों में है, जिनमें सैकड़ों सालों से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से लोग इसमें अपना, उनका विश्वास है, उनकी जीर्णोद्धार, उनको बेटर करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाद में अगर पैसे बचेंगे या जयराम जी उसके लिए अच्छा बजट ला सकते हैं, तो हम उसका भी जीर्णोद्धार करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। थैंक यू।